अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर नुसरत अली है। मैं लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सरगोदा में। हमारा आज का जो टॉपिक ज़ेर बहस होगा वो होगा फर्द जुर्म या चार्ज फ्रेम। कोई भी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी सरजद होता है तो 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद 156 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी तफ्तीश पुलिस अमल में लाती है और पुलिस बाउंड है कि वो 173 सीआरपीसी चालान जो होता है, चालान रिपोर्ट जो होती है वो अदालत में सबमिट करवाए। उसका टाइम 14 दिन है। 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चालान सेंड रिपोर्ट करना होता है। चालान जो होता है वो इंटरम भी हो सकता है और मुकम्मल भी हो सकता है। चालान सेंड कोर्ट होने के बाद जो सेकंड फेज होता है मुकदमे का वो होता है ट्रायल का, और ट्रायल में ही फर्द जुर्म आयद होती है। जब मुकदमा सेंड कोर्ट हो गया, अदालत ने मुलजिम को बुलाया और मुलजिम को हालात व वाक़यात जो भी हैं उस मुकदमा के वो मुलजिम को बताए। उसको बताया कि उस पर क्या इल्ज़ामात हैं। मुलजिम को फॉर्मली या रस्मी तौर पर बताया जाता है कि मुकदमा में उस पर क्या इल्ज़ामात हैं। ये जो रस्मन बताना होता है अदालत की तरफ से, इसको फर्द जुर्म कहते हैं। ये ज़ाब्ता मजिस्ट्रेट जो फर्द जुर्म आयद करते हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी के 242 दफ़ा के तहत करते हैं, जबकि अदालत सेशन जो है वो 265 डी के तहत चार्ज फ्रेम करती है। इसका बुनियादी मकसद फर्द जुर्म का जो होता है वो मुलजिम को इल्ज़ामात के बारे में बताना होता है ताकि वो अपनी सफाई बयान कर सके और अपने मुकदमे के बारे में, अपने इल्ज़ामात के बारे में उसको पता हो। इसका मेन मकसद जो है, उसके अलावा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारा आईन पाकिस्तान में बुनियादी हकूक हैं हर शहरी के, और उसमें फ्री ट्रायल जो है वो एक बुनियादी हक है। तो फ्री ट्रायल जो है उसको यकीनी बनाने के लिए भी मुलजिम को ये हक हासिल है कि उसको इल्ज़ामात के बारे में बताया जाए। जो एक आम इल्ज़ाम होता है उसमें और फर्द जुर्म में फ़र्क होता है। एक आम इल्ज़ाम जो होता है उसके लिए तहकीक की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फर्द जुर्म जो होता है वो तहकीक के बाद लगता है और अदालत में लगता है। पुलिस फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। अदालत का ये हक है, अदालत का ये इख्तियार है कि वो फर्द जुर्म जो है वो आयद करती है।